श्री कृष्ण भगवद गीता का 3रा अध्याय श्लोक नंबर 52। इष्टा भोगान वो देवा दयांते यज्ञ भवाता तदमनादा प्रथम नभुष्कन स्तना एवा स। इसका हिंदी अर्थ है, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन को आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं को दी गई हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपयोग करता है वह चोर ही है। व्याख्या। इष्ट भोगानी वो देवा दयांते यज्ञ भविता। यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हित के लिए यह श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते हुए परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ इष्ट शब्द यज्ञ धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपयुक्त पदों का अर्थ होगा। वे देवता तुम लोगों को यज्ञ करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। पदों का तात्पर्य है कि हे देवता, तो अपना यह अधिकार समझकर मनुष्य को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं। केवल मनुष्य को ही अपना कर्तव्य निभाना है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए तो देवा से पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ इष्ट पदों का प्रयोग हुआ है जो समीपता की घोतक है। भगवान के लिए सभी समीपी हैं। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान ने वचन आरंभ होते हैं। यहाँ भुनने के पद का केवल भोजन से करने ही नहीं है, परंतु सही निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों को सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन संपत्ति आदि है वह सब की सब हम दूसरों को ही मिले हैं। इसलिए इनकी दूसरों की सेवा में लगाना। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने मानकर इसको सुख भोगना ही बंधन है। हम बंधन से छूटने के लिए यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगाते ही हमारा परम कर्तव्य है। साधक को मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान ने वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने के कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करना ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिकार की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। तय प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की कितनी मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उसने इतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उसके अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं। यहाँ से स्तन्य पदों का एक वचन देने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री का भाग दूसरे के दिए बिना ही अकेला स्वयं ले देता है। अब वह चोरी है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही, पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है वह भी उतने अंश में ही चोर है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण भी कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। वह व्यक्ति शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार के अलग नहीं है हो सकता, क्योंकि समष्टि अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इससे व्यष्टि को अपना मानना और समष्टि को अपना न मानना ही राग, द्वेष और इंद्रियों का द्वंद्व का कारण है। यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। कारण है कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं परंतु संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एक मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी और कल्याण के लिए भी कोई कर्म करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य ही सब कर्म करता है। कारण है कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता से जन्म देता है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो भी कुछ भी हमारे पास है
हम सबका सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तुओं को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। उसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य द्वारा एक दूसरे सुख पहुंचाने की आशा देते हैं। गीता 3 अध्याय का 10वां श्लोक में कहते हैं, परिवार, भाई बहनी, ममताएं आदि सबके सब कर्म करते हैं, परंतु सब बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं परलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, परंतु हानि होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने में ही लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं, जो परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों को सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तु को और व्यक्ति को तथा मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधनकारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता। चाहने वाला कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्राय ऐसा देखा जाता है कि जिसके घर में रागी तथा भोगी व्यक्ति वस्तुएं छिपाई जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने में ही हम दूसरों की सेवा करें तो उसमें कल्याण हो जाता है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान बढ़ाई, आदर, सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं, परंतु कर्मयोगी मान बढ़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधनकारक होता है। मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहने के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। तो दूसरों के सुख कैसे मिले, ये स्वभाव कर्मयोगी की सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री, पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्राय सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देखता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य वस्तु की सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री ममता करने अर्थात अपने, अपनी और अपने मानने के लिए अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री जो सदा रहेगी, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तु को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोरी है। देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋणी मुक्त होने के लिए ही महापंचम जाम्य, ऋषि एक, देवयोग, भूतयोग, पितृयोग और मनुष्यवक का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके है परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता देवताओं ही नहीं पड़ते तो त्रिलोक में हलचल उत्पन्न हो जाती और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्रकृति रूप प्रकोप होने लगते। भगवान भी कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य पालन न करूं तो समस्त लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई भी एक पहिया खंडित हो जाए तो उसमें पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्ययुत हो जाता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य हो जाता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वास्थ्य हित हो जाता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सभी मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है। कारण है कि उसे दूसरों की सेवा में करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग कर्म करके और कर्म फलता में ममता आसक्ति पर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोक की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री पर वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। शंका, जो सामग्री प्राप्त हुई है वह सबकी सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा? समाधान, वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से अथवा शरीर को अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है, परंतु कर्मयोगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, परंतु उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। उसकी सृष्टि अविनाशी स्वरूप रहती है। नाशवान शरीर
पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वह ऐसे ही शंका कर सकता है, कर्मयोगी जीवन निर्वाह कैसे करेगा। जब तक भोगेच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोगेच्छा कर्मयोगी की रहती नहीं, क्योंकि उसे संपूर्ण कर्म अपने लिए ना होकर दूसरों की सेवा के लिए होती है। अतः कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। जिनका जीवन परोपकार के लिए समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षलता और आदि साधारण प्राणियों के लिए भी जीवन निर्वाह जब संबंध प्रबंध है, तब शरीर रहित मिली हुई इस सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय न करने वाले मनुष्य जीवन निर्वाह प्रबंध न हो, यह कैसे संभव है। सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों की समान रूप से मिली हुई। इसका पृथक उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो चाहे भगवत कृपा से मनुष्य की जीवन निर्वाह की सामग्री उसी को मिलती है। उसमें संदेह चिंता सुख में विचार करना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, जब कर्मयोग के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है। अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है। यज्ञ भाविता पद का अर्थ है यज्ञ से पृष्ठ हुए, पूजित हुए, सर्वविद हुए, मध्यलोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर देता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्यलोक में बसाया गया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।